जब कभी भी आपको कोई लड़की देखकर मुस्कुराती है ना, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि सामने वाले के दिल में कुछ कुछ हो रहा है आपके लिए। बट ये चीज़ें हमेशा सही नहीं होती माय डियर फ्रेंड्स। मैनी टाइम ऐसा भी होता है कि सामने वाले के दिल में आपके लिए कुछ नहीं होता, वो बस यूं ही मुस्कुराता है और उस यूं ही मुस्कुराने के बहुत सारे मतलब आप खुद निकाल लेते हैं बिना किसी वजह से। ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे ही एक सब्सक्राइबर के साथ में। उनके पड़ोस में सामने एक लड़की रहती थी जो शादीशुदा है। वो 1 साल से अक्सर इनको देखकर मुस्कुराती थी। इन्होंने 1 साल में हिम्मत जुटाकर एक काम किया कि एक गिफ्ट लेकर आए, एक पेपर लेकर आए। उस पेपर पे लिखा आई लाइक यू, आई लव यू, आई मिस यू, ऐसा ही कुछ लिखकर वो लेटर उस गिफ्ट के साथ में उनके दरवाजे पे रख दिया। उस दिन उनके घर में कोई भी नहीं था। इनको लगा शायद अब तो सामने से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस और ज़्यादा आएगा, स्माइल से बात आगे बढ़ेगी। इसके हुआ बिल्कुल अपोजिट। उसने जब वो गिफ्ट देखा, वो लेटर पढ़ा, तो वो गिफ्ट और वो लेटर इनके घर में फेंक दिया गुस्से में। और ये अगले ही दिन अपने घर को छोड़ के अपने दोस्त के यहाँ पर शिफ्ट हो गए, इस डर की वजह से कि कहीं अब वो लड़की हंगामा ना कर दे। ये मेल आई है और ये जानना चाहते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। अब इन्हें क्या करना चाहिए ये बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाकर आंसर दूँ, तो वो प्रॉब्लम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है diltosdaily@gmail.com। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो गलती आपने यही की, सामने वाले जो मुस्कुराता है ना, उसको देखकर आपने बहुत सारे मतलब निकाल लिए। पड़ोस में अगर कोई लड़की मुस्कुरा रही है तो इसका हमेशा क्या मतलब एक ही होता है। मतलब इस दुनिया में मुस्कुराने का बस एक ही मतलब बचा है कि वो मुझे पसंद करती है। एक चीज आप लोग मुझे बताइए कि आप सिर्फ उसको ही देखकर मुस्कुराते हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप प्यार करने लगते हैं। सिर्फ मुस्कुराने का एक ही मतलब होता है। आप कब ये समझोगे कि नॉर्मल भी लोग मुस्कुराते हैं? जमाना बदल चुका है। अब ये वो जमाना नहीं है जहाँ पर लड़कियां पर्दे में रहती हैं और सिर्फ एक ही बंदे को देखेंगी, उसके लिए ही स्माइल रखेंगी। ऐसा नहीं होता। नॉर्मली हम बतेरे लोगों से मिलते हैं, जाते हैं, इंटरेक्शन होता है तो हम स्माइल पास कर देते हैं, एज अ फ्रेंड कर देते हैं। अगर कोई पड़ोसी है तो कर देते हैं, किसी को ग्रीट करने के लिए कर देते हैं। हजार मतलब होते हैं मुस्कुराने के, मुस्कुराकर देखने के। अगर वो लड़की आपको देखकर मुस्कुराती नहीं, फिर आप कहते हैं बड़ी नकचड़ी है। अरे ये क्या बात हुई? तो हमेशा हर चीज का मतलब नहीं निकालना चाहिए। पहले तो आपने ये गलती की कि मतलब निकाल लिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो 1 साल से मुस्कुरा रही थी, ये 1-2 महीने की बात नहीं है। बट आप एक चीज को समझिए कि मैनी टाइम ना हम वो नहीं देखते जो हमारी आंखों के आगे हो रहा होता है, हम वो देखते हैं जो हमारे दिमाग में हो रहा होता है। जब आप ये सोच लेते हैं ना कि सामने वाला मुझे पसंद करता है, तो आपको उसकी सारी एक्टिविटी अपने फेवर में दिखाई देने लग जाती है। जब आप ये मान लेते हैं कि सामने वाला इंसान मुझे हेट करता है, तो उसकी सारी एक्टिविटी आपको अगेंस्ट दिखाई देंगी। ये हमारे दिमाग का खेल होता है और आई बिलीव आपके साथ में यही हुआ है। उन्होंने शायद आपको देखकर इतना मुस्कुराया भी नहीं होगा जितना आपने मतलब निकाल लिया। निकाला तो निकाला, आपको यूं डायरेक्टली ये प्यार दिखाने की, म्यूसी बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी? अगर ऐसा आपके मन में कोई डाउट भी था तो आप अदर तरीके से भी क्लियर कर सकते थे। नॉर्मल हाल चाल के बहाने से आप बात कर सकते थे। लेटर लिख कर भेजना, गिफ्ट भेजना, ये तो आपने बहुत ज़्यादा ही कर दिया। जिससे कभी आपने बात नहीं की उसको सीधे आप लेटर दे रहे हैं, तो ये तो होना ही था। एक और चीज़ आप याद रखिए कि ना, हर चीज़ के लिए दूसरे को दोषी मत ठहराया कीजिए। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया, ऐसा नहीं था। आपको ये करना था, आपका मन था, आपको वो लेडी पसंद थी, आपने इसलिए ऐसा किया। दुनिया की जितनी भी लेडी आपको देखकर मुस्कुराएंगी, आप सबको लव लेटर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। आपने उसी को क्यों भेजा? क्योंकि आप चाहते थे भेजना, आपके मन में वो थी, आप उन्हें पसंद करते थे। ये जो हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपकी इच्छा थी। हमेशा ये ना दिखाएं कि जो मैंने किया वो उसके वजह से, उसने मुझे दिखाया कि वो पसंद करती है इसलिए मैंने भेज दिया। ऐसा नहीं होता। आप पसंद करते थे इसलिए भेजा। अब बात आती है कि अब क्या करना है आपको, अब क्या कर सकते हैं। आपको घर वापस जाने में डर लग रहा है, तो देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, हाँ वो लड़की तमाशा कर सकती है, वो अपने घर में अपने हस्बैंड से आपकी कंप्लेंट कर सकती है, वो आपके घर में आके कंप्लेंट करवा सकती है अपने हस्बैंड के थ्रू। तो हंगामा
हो सकता है अगर वो ऐसा करेगी तो, बट आई बिलीव इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि वो अब कुछ ना करे, उसको जो दिखाना था आपको वो दिखा चुकी है। आपका वो लेटर आपके घर में फेंक कर, वो गिफ्ट आपके घर में फेंक कर, उसने गुस्सा दिखा दिया, वो आपके बारे में क्या सोचती है उसने वो दिखा दिया अपने एक्शन से। लड़कियां मैनी टाइम किसी चीज़ को ना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, खास करके ऐसी चीज़ों को वो दबाना ज़्यादा बेटर समझती हैं, यही सोच के कि बात उछलेगी तो उसकी भी बदनामी होगी। तो चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा है कि वो ड्रामा ना करे, किसी को ना बताए, वही बात दबा दे। तो कुछ दिन आप अपने दोस्त के यहाँ पर रहिए, कांटेक्ट में रहिए अपनी वाइफ के, अपनी फैमिली के। अगर आपको लगे 2-4 दिनों में कुछ हंगामा नहीं हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला, तब आप घर वापस चले जाइएगा और किसी से कुछ मत बोलिएगा और आगे से उसको देखिएगा भी नहीं। और अगर कुछ हंगामा होता है तो आप सामने से सॉरी बोल के बात को ख़त्म करें। ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।